सो नाउ अब एलएनएसपी नोट से हम लोग सिफिलिनम का रिवीजन करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं। इसमें आपको नाइट एग्रावेशन भर भर के मिलेगा। नाइट एग्रावेशन कब? 4 AM, 2 to 5 AM या फिर 10 से 11 PM के बीच। पेन और एनीथिंग, पेन हो या फिर कोई और सिम्टम हो, उसमें क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेगा? इट इंक्रीजेज ग्रेजुअली एंड डिक्रीजेज ग्रेजुअली। इसमें आपको मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा, इसमें आपको अल्कोहलिज्म देखने को मिलेगा, साथ में इसमें हचिंसन टिथ देखने को मिलेगा, रूमेटिज्म देखने को मिलेगा, आई के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री ऑफ सिफिलिस, जो मल्टीपल ट्रीटमेंट से सप्रेस हो चुका है वैसे सिफिलिस का हमें हिस्ट्री देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा एंड साथ में इसमें ल्यूकोरिया देखने को मिलेगा। नाउ अब आते हैं इसके प्रूवर पे। बेसिकली सिफिलिनम के प्रूवर जो हैं वो हैं डॉक्टर स्वान। ये क्लास 9 से बिलोंग करता है। इसका प्रिपरेशन क्लास 9 से होता है। इसका ड्रग इज टू व्हीकल रेशियो 2:99 है एंड इसका ड्रग पावर 1/100। नाउ क्लास 9 से फ्रेशली कलेक्टेड चीज़ों का प्रिपरेशन होता है विच कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड, ठीक है, जिनको हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, वैसे चीज़ों को फ्रेशली एक्सट्रैक्ट करके उनका प्रिपरेशन किया जाता है एंड सिफिलिनम उनमें से एक है। इसका क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। क्लास 9। कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम सिफिलिटिक वायरस, जो आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है? ल्यूटिकम। ल्यूटिकम इसका कॉमन नेम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। ऑब्वियसली एक नोसोड है। नाउ मेंटल जनरल्स की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है लॉस ऑफ मेमोरी, कैन नॉट रिमेंबर नेम्स ऑफ बुक्स, पर्सन्स और प्लेसेस, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन डिफिकल्ट। बेसिकली यहाँ पर आपको लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिल रहा है, मतलब एमनीशिया का केस है। लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या याद रखना है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन डिफिकल्ट, इसको आप मार्क करो। बेसिकली यहाँ पर लॉस ऑफ मेमोरी है, ठीक है। ये बुक्स का नाम, पर्सन का नाम, जगह का नाम ये नहीं याद रख सकता है, ठीक है, या यूँ कहें कि याद नहीं रख पाता है। बट इसके लिए डिफिकल्ट क्या है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन डिफिकल्ट है इसके लिए, एंड ये हमारा कीवर्ड होगा सिफिलिनम को याद रखने के लिए। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन डिफिकल्ट, इसको मार्क करो। नाउ ऐसा ही मिलता जुलता सिम्टम आपको बहुत सारे मेडिसिन में देखने को मिलेगा, जैसे लैक्टेनाइनम, एनाकार्डियम, कालीब्रोम, मेडोराइनम। नाउ नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं। सेंसेशन एज इफ गोइंग इनसेन, एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड, ऑफ अपैथी एंड इंडिफरेंस। आप यहाँ पे मार्क करो गोइंग इनसेन एंड पैरालाइज्ड वर्ड को। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? सेंसेशन कैसा होता है इसको? एज इफ गोइंग इनसेन, इसे ऐसा लगता है कि ये पागल हो रहा है। एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड, या फिर ये पैरालाइज होने वाला है। ऑफ अपैथी एंड इंडिफरेंस, सेंसेशन है बेसिकली अपैथी का एंड इंडिफरेंस का। इसका मतलब क्या हुआ कि केयर नहीं करने का फीलिंग, इमोशनल नहीं होने का फीलिंग, या फिर इमोशनली अफेक्ट नहीं होने का फीलिंग। बेसिकली सेंसेशन ऑफ अपैथी एंड इंडिफरेंस का मतलब क्या हुआ? मीन्स अ फीलिंग ऑफ नॉट केयरिंग, नॉट बीइंग इमोशनली अफेक्टेड और हैविंग लिटिल इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट वुड नॉर्मली मैटर टू यू। मतलब जो चीज़ मेरे को मैटर करना चाहिए उसके लिए भी मेरे अंदर केयर नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी मैं इमोशनली अफेक्ट नहीं हो रही। बेसिकली दिस लाइन का मतलब यही हुआ कि सेंसेशन ऑफ अपैथी एंड इंडिफरेंस, कहने का मतलब यहाँ पर मुझे किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आई जस्ट डोंट केयर एनी मोर, इस लाइन का ये मतलब हुआ। नाउ मेंटल जनरल के थर्ड पॉइंट पे आते हैं। टेरिबल ड्रेड ऑफ नाइट ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन ऑन अवेकनिंग, इट इज़ इनटॉलरेबल, डेथ इज़ प्रेफरेबल, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बोला था इसमें नाइट एग्रावेशन देखने को मिल रहा है।
यहाँ आप मार्क करो टेरिबल ड्रेड ऑफ नाइट, मतलब रात में इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे जैसे रात होना स्टार्ट होगा ना, इसे बहुत ज़्यादा डर लगना स्टार्ट हो जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन ऑन अवेकनिंग। एंड इसके कारण से क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा ये डर जाता है कि जब ये सुबह उठता है तो ये मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है। इट इज़ बेसिकली ये जो नाइट एग्रावेशन है ना, वो पेन से रिलेटेड है कि पेन इसको इतना ज़्यादा होता है रात में, या रात होते होते इसे इतना ज़्यादा पेन होने लगेगा, रात भर इसे इतना ज़्यादा पेन होने लगता है ना कि अल्टीमेटली सुबह जब ये उठता है तो ये बेसिकली मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहता है। इट इज़ इनटॉलरेबल। ये जो बेसिकली डर है वो इनटॉलरेबल है, टॉलरेट ही नहीं कर पाता है, बर्दाश्त ही नहीं होता है इससे ये डर। डेथ इज़ प्रेफरेबल, मतलब इस डर को झेलने के बजाय वो मरना ज़्यादा प्रेफर करता है। इतना ज़्यादा इसको ड्रेड है, इतना ज़्यादा इसको प्रॉब्लम होता है। नाउ fears the terrific suffering from exhaustion on awakening. सो बेसिकली ये जो पर्सन है ना, ये उठने से भी डरता है, ठीक है, सुबह उठने से भी डरता है, बिकॉज ये एक्सपेक्ट करता है कि जब ये उठेगा ना तो इसे एक अनबियरेबल स्टेट ऑफ एग्जॉशन का एक्सपीरियंस होगा एंड बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा इसे उठने के बाद। दैट्स वाई इसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। fears the terrific suffering from exhaustion on awakening. सो बेसिकली ये जो पर्सन है ना, ये उठने से भी डरता है, ठीक है, सुबह उठने से भी डरता है, बिकॉज ये एक्सपेक्ट करता है कि जब ये उठेगा ना तो इसे एक अनबियरेबल स्टेट ऑफ एग्जॉशन का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा इसे उठने के बाद। दैट्स वाई इसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। नाउ फिजिकल जनरल्स के पॉइंट पे आते हैं। पेन्स फ्रॉम डार्कनेस टू डे लाइट, वही बात हो गया, ठीक है, कि नाइट एग्रावेशन बेसिकली नाइट में इसे डर क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका सारा का सारा पेन जो है वो रात से स्टार्ट होता है मॉर्निंग तक, ठीक है, रात भर ये दर्द के कारण सो नहीं पाता है एंड दैट इज द रीज़न इसको नाइट से एग्रावेशन होती है, ठीक है। सो पेन्स फ्रॉम डार्कनेस टू डे लाइट, इसको मार्क करो, बोल्ड में भी लिखा हुआ है, सो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। सो पेन्स फ्रॉम डार्कनेस टू डे लाइट, कि रात से सुबह तक इसका पेन रहेगा। बिगिन विथ ट्वाइलाइट एंड एंड विथ डे लाइट, ठीक है, शाम होते होते ये शुरू हो जाएगा इसका दर्द एंड सुबह होते होते ख़त्म हो जाएगा। सो बेसिकली क्या ध्यान में रखना है कि डार्कनेस टू डे लाइट अगर पेन में एग्रावेशन हो, दैट इज सिफिलिनम। दूसरा, ट्वाइलाइट टू डे लाइट अगर मेंशन है जिसमें पेन में एग्रावेशन हो तो भी सिफिलिनम। नाउ पेन्स इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली, हमने देखा था, ठीक है, कि इसका जो पेन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। शिफ्टिंग एंड रिक्वायर फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, अपने पोजीशन को भी फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, ठीक है। नाउ कुछ कंपेयर करते हैं। प्लैटिना में क्या लिखा हुआ है, द पेन्स इंक्रीज ग्रेजुअली एंड एज ग्रेजुअली डिक्रीज आर अटेंडेड विथ नंबनेस ऑफ पार्ट्स, ठीक है। सो प्लैटिना में भी आपको देखने को मिल रहा है कि इसका भी पेन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ग्रेजुअली एंड एज ग्रेजुअली डिक्रीज, और धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ में क्या मिल रहा है, एंड अटेंडेड विथ नंबनेस ऑफ पार्ट्स, ठीक है। सो पेन के साथ साथ इसको पार्ट्स में नंबनेस भी फील होती है। नेक्स्ट मेडिसिन स्टेनम की बात करते हैं। हेडेक और न्यूरैल्जिया, पेन्स बिगिन lightly and increase gradually to the highest point and then gradually decline, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि अगर हेडेक और न्यूरैल्जिया का केस होगा, ठीक है, तो पेन बिगिन लाइटली, पेन धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ठीक है, हल्का रहेगा, बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, लाइटली है, लाइट पेन है, ठीक है, एंड इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ पेन तक जाएगा, ठीक है, एंड देन ग्रेजुअली डिक्लाइन, और उसके बाद धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर बात करें कि कौन सा मेडिसिन है जिसमें पेन ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एंड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, तो याद रखना है प्लैटिनम, स्टेनम एंड सिफिलिनम, ठीक है। प्लैटिना में
धीरे इंक्रीज होगा, धीरे डिक्रीज होगा, लेकिन साथ में नंबनेस ऑफ पार्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टैनम में भी धीरे इंक्रीज होगा, हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड सिफिलिनम में तो हमने देखा, ठीक है, कि इसका जो पेन है धीरे इंक्रीज होता है, धीरे डिक्रीज होता है, लेकिन साथ में शिफ्टिंग दिखाता है। ठीक है, नाउ ऑल सिम्टम्स आर वर्स एट नाइट। इसका जो भी सिम्टम है नाइट होते होते एग्रावेशन शो करने लगता है। ठीक है, फ्रॉम सनडाउन टू सनराइज। अब हमें एक और नया वर्ड मिल गया, सनडाउन टू सनराइज भी अगर लिखा हुआ है, ठीक है, सिम्टम्स के मामले में, तो इन दैट केस भी सिफिलिनम। ठीक है, नाउ एक्सट्रीम इमैसिएशन ऑफ एंटायर बॉडी। ठीक है, होल बॉडी में आपको एक्सट्रीम इमैसिएशन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मेंशन करो एंटायर बॉडी। ठीक है, इमैसिएशन के लिए बहुत सारा मेडिसिन है। जब हम एब्रोटेनम पढ़ते हैं तभी हम बहुत सारे मेडिसिन में कंपेयर करते हैं, राइट। एब्रोटेनम हो गया, आयोडम हो गया, सैनिकुला हो गया, नेट्रोम्यूर हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एंटायर बॉडी, इसको मार्क करो। क्रेविंग अल्कोहल इन एनी फॉर्म, हेरेडिटरी टेंडेंसी टू अल्कोहलिज्म। ठीक है, सो यहाँ पे मार्क करो क्रेविंग अल्कोहल एनी फॉर्म। ठीक है, किसी भी फॉर्म में इसको अल्कोहल चलेगा, उसकी क्रेविंग होगी इससे। ठीक है, हेरेडिटरी टेंडेंसी टू अल्कोहलिज्म मतलब ड्रिंकिंग सिंस यंग एज, कि बहुत अर्ली एज से ही ये अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, नाउ हेड के सिम्टम पे आते हैं। हेडेक, न्यूरैल्जिक इन कैरेक्टर, causing sleeplessness and delirium at night, commencing at 4 p.m., worse from 10 to 11 and ceasing at daylight, falling off the hair. ठीक है, सो बेसिकली इसका हेडेक कैसा है, न्यूरैल्जिक इन कैरेक्टर। न्यूरैल्जिक अगर हेडेक होगा इट मीन्स शार्प पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉजिंग स्लीपलेसनेस एंड डिलीरियम एट नाइट, और इतना सीवियर न्यूरैल्जिक हेडेक हो रहा है जिसके कारण से ये सो नहीं पा रहा है। एंड डिलीरियम एट नाइट, इवन डिलीरियम तक का भी कंडीशन जा रहा है, बेसिकली एट नाइट, रात में। कमेंसिंग एट 4 AM, कमेंसिंग एट 4 PM, स्टार्ट कितने बजे से हो रहा है, 4 बजे से। ठीक, वर्स फ्रॉम 10 to 11 PM, PM मार्क कर लो। एंड बहुत ज़्यादा एग्रावेशन कब शो करेगा, 10 से 11 बजे रात में। ठीक है, एंड सीजिंग एट डे लाइट, और सुबह होते होते इसका हेडेक खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। फॉलिंग ऑफ द हेयर, ठीक है, एंड साथ में इसमें हेयर फॉल देखने को मिलता है। ध्यान क्या रखना है, स्टार्ट्स एट 4 PM, वर्स कब होगा, 10 से 11 बजे के बीच में, एंड ख़त्म कब होता है, एंड डे लाइट होते होते सीज कर जाता है। ठीक है, नाउ 4 PM की बात कर रहे हैं तो स्वेटिंग एट 4 AM कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज स्टैनम मेट। ठीक है, ये आप मेंशन कर लेना। स्टैनम मेट में ही आपको मस्टी स्वेट देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, सो 4 AM में स्वेटिंग एंड मस्टी स्वेट कहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज स्टैनम। एंड ये हेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है सिफिलिनम के केस में, सो इसे स्टार मार्क करना। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, आइज, एक्यूट ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, लीड्स स्वोलन, adhere during sleep, pain intense at night, aggravation from 2 to 5 AM, pus profuse, amelioration by cold bathing। ठीक है, सो यहाँ पर एक्यूट ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम का केस है, बेसिकली ये सडन केस है, एक्यूट केस है। लिड स्वेलन, इसके जो लिड्स होंगे ना, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड, दोनों में स्वेलिंग देखने को मिलती है। एडहेयर ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान इसके लिड्स चिपक जाते हैं। पेन इंटेंस एट नाइट, नाइट एग्रावेशन है। ठीक है, सो इसको रात में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। एग्रावेशन फ्रॉम 2 to 5 AM, रात में 2 से सुबह 5 बजे तक इसे काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। पस प्रोफ्यूज, पस बहुत ज़्यादा मिलेगा इसमें। एमेल्योरेशन बाय कोल्ड बेदिंग, ठीक है, ठंडे पानी से जब नहा लेता है तो इससे आराम हो जाता है। टोसिस
पैरालिसिस ऑफ सुपीरियर ओब्लिक, स्लीपी लुक फ्रॉम ड्रूपिंग लिड्स। ठीक है, टोसिस का मतलब क्या हो गया? पैरालिसिस ऑफ आईलिड्स बेसिकली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मसल मेंशन किया हुआ है, सो ध्यान में रखना है कि पैरालिसिस ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल देखने को मिलेगा। स्लीपी लुक, अब ऑब्वियस सी बात है कि पैरालिसिस है तो आंख हमेशा आधा बंद दिखाई देगा, सो स्लीपी लुक फ्रॉम ड्रूपिंग लिड्स, ये याद रखना है। नाउ ट्रायो ऑफ टोसिस की बात करें तो सीपिया, कॉस्टिकम, एंजेलसेमिया। ठीक है, नाउ डायप्लोपिया, वन इमेज सीन बिलो द अदर। ठीक है, सो बेसिकली इसे ऐसा दिखाई देता है ना कि एक इमेज है, उसके ठीक नीचे ही इसे दूसरा इमेज दिखाई देता है। बेसिकली इसका इमेज जो होगा ना वो ब्लर होगा, तो इसे ब्लरी इमेज वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। माउथ की बात करें, टीथ डिके एट एज ऑफ गम एंड ब्रेक ऑफ, आर कप्ड, एजेस सेरेटेड, dwarfed in size, converge at their tips। सो इसका जो दांत है इसमें आपको डिके देखने को मिलता है एट एज ऑफ गम, गम्स का जो एज होता है वहां पर आपको डिके देखने को मिलेगा, एंड ब्रेक ऑफ, एंड ईजिली टूट भी जाता है। ठीक है, आर कप्ड, कप शेप का दांत देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, साथ में एजेस सेरेटेड, और सेरेशन देखने को मिलता है, जैसे बहुत नुकीला नुकीला दांत हो वैसा सेरेशन देखने को मिलता है इसके दांत में, सिफिलिनम के दांत में। ड्वार्फ्ड इन साइज, ठीक है, बहुत छोटा छोटा साइज का इसमें टीथ देखने को मिलता है। कन्वर्ज एट द टिप्स, और मतलब बेस से जहाँ से टीथ स्टार्ट हो रहा है वो टिप पर आते आते कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब पॉइंटेड टीथ देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, नाउ ये जो कर्व टीथ होता है ना इसे ही हचिंसन टीथ बोलते हैं। ठीक है, एंड ये सिफिलिटिक टीथ होता है बेसिकली। सिफिलिटिक माइजन की बात करें तो ये सिफिलिटिक टीथ होता है ऐसा ही। सो माउथ के सिम्टम में बेसिकली कप्ड को मार्क करो, एजेस सेरेटेड इसको मार्क करो, एंड ड्वार्फ्ड इसको मार्क करो, एंड कन्वर्ज एट देयर टिप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि टिप्स पर जाते जाते कन्वर्ज हो जाता है। नाउ ये जो डिके देखने को मिल रहा है एट एज ऑफ गम, ये आपको स्टैक में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ जीआई सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन फॉर ईयर्स, रेक्टम सीम्स टाइड अप विथ स्ट्रिक्चर्स, व्हेन एनिमा वाज यूज्ड द एगनी ऑफ पैसेज वाज लाइक लेबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सालों से इसे ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। रेक्टम सीम्स टाइड अप, रेक्टम ऐसा लगता है कि वो बंधा हुआ है, विथ स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर्स का मतलब एबनॉर्मल नैरोइंग। ठीक है, कहने का मतलब कि जो पैसेज है वहाँ पर जितना उस पैसेज का डायमीटर होना चाहिए उतना नहीं होके वो डायमीटर कम हो गया है। किसके कारण? एबनॉर्मली। ठीक है, सो वहाँ पर आपको एबनॉर्मल नैरोइंग देखने को मिलेगा, उसके कारण से ऐसा लगता है कि इसका रेक्टम जो है वो बंध गया है। When enema was used, the agony of passage was like labor। और जब एनिमा यूज़ किया जाता है कि स्टूल को रिलीज करने के लिए, तो वहाँ पर बिल्कुल लेबर के जैसा पेन होता है। नाउ लैक डिफ्लोरेटम की बात करें तो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है अ वुमेन हैड टेकन 10 or 12 enemas daily, often passed 4 or 5 weeks without an evacuation, cured constipation of 15 years standing। ठीक है, यानी यहाँ पर और ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। ठीक है, सो क्या मेंशन है कि लैक डेफ्लोरेटम के केस में जो वुमेन है इसको 10 से 12 एनिमा डेली लगता है। ठीक है, ऑफन पास्ट 4 और 5 वीक्स विदाउट एन इवैक्यूएशन, मतलब बिना स्टूल पास किए, मतलब 4 से 5 वीक हो जाता है इसे स्टूल पास किए। क्योर्ड कॉन्स्टिपेशन ऑफ 15 ईयर्स स्टैंडिंग, 15 सालों का जो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, उसे लैक डिफ्लोरेटम ठीक कर सकता है। ठीक है, सो इसमें भी आप मार्क कर लेना कि 10 से 12 एनिमास डेली लगता है लैक डिफ्लोरेटम, 4 से 5 वीक पास हो जाता है स्टूल किए बिना लैक डिफ्लोरेटम,
एंड 15 ईयर्स का स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, 15 सालों का इतना लंबा ड्यूरेशन का इसे कॉन्स्टिपेशन है, दैट इज लैक डिफ्लोरेटम। फिशर्स इन एनस एंड रेक्टम, ऑब्वियस सी बात है, इतने सालों का कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा तो फिशर्स देखने को मिलेगा ही, ठीक है। सो सिफिलिनम के केस में आपको रेक्टम एंड एनस में फिशर्स देखने को मिलेगा, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम देखने को मिलेगा, ऑब्स्टिनेट केसेस विथ अ सिफिलिटिक हिस्ट्री, ठीक है। सो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन का जो केस है साथ में सिफिलिटिक हिस्ट्री ये देखने को मिलेगा सिफिलिनम के केस में, ठीक है। हर्पीज ऑफ एनस कहाँ देखने को मिलेगा? नैट्रम म्यूर एंड टबैकम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ल्यूकोरिया प्रोफ्यूज, सोकिंग थ्रू द नैपकिन्स एंड रनिंग डाउन टू द हील्स, ठीक है। सो ल्यूकोरिया है, कैरेक्टर क्या है? प्रोफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है? सोकिंग थ्रू द नैपकिन्स एंड रनिंग डाउन टू द हिल्स, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ठीक है। एंड कंपेयर करते हैं इसको एल्यूमिना से। एल्यूमिना में क्या मेंशन किया हुआ है? ल्यूकोरिया एक्रिड एंड प्रोफ्यूज, रनिंग डाउन टू द हिल्स, वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, एमेल्यूरेशन बाय कोल्ड बेदिंग, ठीक है। सो एल्यूमिना में भी मेंशन किया हुआ है रनिंग डाउन टू द हिल्स, ठीक है। सो उससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वहाँ का जो क्योंकि एल्यूमिना का जो ल्यूकोरिया है वो एक्रिड एंड प्रोफ्यूज भी है एंड वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, इसमें डे टाइम में एग्रावेशन शो हो रहा है जबकि सिफिलिनम में नाइट एग्रावेशन देखने को मिलता है। एमेल्यूरेशन बाय कोल्ड बेदिंग, एंड कोल्ड बेदिंग से एल्यूमिना में एमेल्यूरेशन देखने को मिलता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें, हार्ट लैंसिनेटिंग पेन्स फ्रॉम बेस टू एपेक्स एट नाइट, ठीक है। सो सिफिलिनम के केस में लैंसिनेटिंग पेन देखने को मिलता है हार्ट के बेस से एपेक्स तक नाइट एग्रावेशन के साथ, ठीक है। लेकिन अगर एपेक्स टू बेस अगर मेंशन किया हुआ होगा तो वो मेडोराइनम हो जाएगा। एंड फ्रॉम बेस टू क्लैविकल, मतलब हार्ट के बेस से लेकर क्लैविकल तक या फिर शोल्डर अगर मेंशन किया हो तो वो स्पाइजेलिया हो जाएगा, ठीक है। इससे आप एक निमोनिक से याद रख सकते हो, SMS, सिफिलिनम, मेडोराइनम, स्पाइजेलिया, ठीक है। सिफिलिनम में आपको बेस टू एपेक्स देखने को मिलेगा, मेडोराइनम में एपेक्स टू बेस देखने को मिलेगा, एंड स्पाइजेलिया में बेस ऑफ द हार्ट से क्लैविकल या फिर शोल्डर तक पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज की बात करें, rheumatism of the shoulder joint or at insertion of deltoid, aggravation from raising arms laterally, ठीक है। सो एक्सट्रीमिटीज के केस में सिफिलिनम में आपको शोल्डर जॉइंट का रूमेटिज्म देखने को मिलता है। ये आपको चेलिडोनियम में भी देखने को मिलेगा, मेडोराइनम में भी देखने को मिलेगा, नक्स मोस्काटा में भी देखने को मिलेगा। और एट इंसर्शन ऑफ डेल्टोइड, एट इंसर्शन ऑफ डेल्टोइड को मार्क करो, ठीक है, कि रूमेटिज्म जहाँ पर डेल्टोइड इंसर्ट होता है, डेल्टोइड मसल इंसर्ट होता है, वहाँ पर रूमेटिज्म देखने को मिलता है। एग्रावेशन फ्रॉम रेजिंग आर्म लैटरली, जब आर्म को लैटरली रेज करता है तब सिफिलिनम को पेन देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको मार्क करो। रस्टक्स में भी सेम कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर शोल्डर में रूमेटिज्म की बात करें तो सैंगुनेरिया हो जाएगा, लेफ्ट शोल्डर की बात करेंगे तो वो फेरम हो जाएगा। नाउ डेल्टोइड वर्ड मेंशन किया हुआ है, इसको कंपेयर करते हैं एक और मेडिसिन से। स्टैनम में मेंशन किया हुआ है व्हेन सिंगिंग और यूजिंग द वॉइस, एकिंग एंड वीकनेस इन डेल्टोइड एंड आर्म्स, ठीक है। काफ़ी यूनिक सिम्टम है, ध्यान में रहेगा ये कि जब वो गाना गा रहा है या फिर अपने वॉइस को यूज़ कर रहा है बोलने के लिए, गाने के लिए, एकिंग एंड वीकनेस इन डेल्टोइड एंड आर्म, तब उसको डेल्टोइड मसल एंड आर्म्स में दर्द फील होता है एंड वीकनेस फील होता है। स्किन के सिम्टम को देखते हैं। इरप्शंस, डल, रेड, कॉपर कलर्ड स्पॉट्स, बिकमिंग ब्लू व्हेन गेटिंग कोल्ड। सो सिफिलिनम का जो इरप्शन है वो डल होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉपर आपको इरप्शन देखने को नहीं मिलेगा, रेड कलर का होगा, कॉपर कलर का स्पॉट देखने को मिलेगा, रेड कलर बेसिकली। और जब इसे ठंडा लगने लगता है, जब इसे ठंड लगने लगती है व्हेन गेटिंग कोल्ड,
ये जो रेड कलर का या कॉपर कलर का स्पॉट है ये टर्न हो जाता है ब्लू कलर में। When the best selected remedy fails to relieve or permanently improve in syphilitic affection, नोसोड का सिम्टम है, ठीक है, कि जब वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल कर जाए या परमानेंटली इम्प्रूव ना कर पाए तो इन दैट केस हम सिफिलिनम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन सिफिलिटिक अफेक्शन। सिफिलिटिक अफेक्शन है एंड बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल कर गई है, काम नहीं कर रही है, तो इन दैट केस हम सिफिलिनम यूज कर सकते हैं। Syphilitics, all patients who have had chancre treated by local means and as a result have suffered from throat and skin troubles for years are nearly always benefited by this remedy at commencement of treatment unless some other remedy is clearly indicated. So basically यहाँ ये ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, कि सिफिलिटिक का केस है या फिर एक ऐसा पेशेंट है जिसको शैंकर था और उसका ट्रीटमेंट हुआ है लोकल मीन्स से। लोकल मीन्स मतलब कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी दवा, कोई भी क्रीम लगा के उसके शैंकर को सप्रेस किया गया एंड एज अ रिजल्ट हैव सफर्ड फ्रॉम थ्रोट एंड स्किन ट्रबल्स फॉर ईयर्स। सप्रेशन के बाद सिम्टम कहाँ पे देखने को मिल रहा है? थ्रोट एंड स्किन ट्रबल्स फॉर ईयर्स, ठीक है, सालों तक उसे थ्रोट एंड स्किन का ट्रबल देखने को मिल रहा है। आर नियरली ऑलवेज बेनिफिटेड बाय दिस रेमेडी, ठीक है, कहने का मतलब कि अगर ऐसा केस हो तो ऐसे केस में सिफिलिनम बहुत अच्छा काम करता है। एट कमेंसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट अनलेस सम अदर रेमेडी इज क्लियरली इंडिकेटेड, ठीक है, आप ये मेडिसिन दो, ये बहुत अच्छा काम करेगा, अनलेस कोई दूसरा रेमेडी क्लियरली इंडिकेट ना हो रहा हो तो। अपोजिट सिम्टम किस में देखने को मिलता है? जिसको दिन में एग्रावेशन होता है, रात होते हो तो रिलीफ हो जाता है। नैट्राम्यूट, ट्यूबरकुलिनम एंड मेडोराइनम।